राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सहदेव जी के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, सहदेव भी धर्मराज युधिष्ठिर से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए। शक्तिशाली सहदेव ने सबसे पहले समस्त सूर्य सेन निवासियों को पूर्ण रूप से जीत लिया। फिर मत्स्य राज विराट को अपने अधीन बनाया। राजाओं के अधिपति महाबली दंतवक्र को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इसी प्रकार अपर मत्स्यों और लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की। तदंतर निषाद देश तथा पर्वत परवर गोश्रृंग को जीतकर बुद्धिमान सहदेव ने राजा श्रेणीमान को वेगपूर्वक परास्त किया। फिर नर राष्ट्र को जीतकर राजा कुंती भोज पर धावा किया, परंतु कुंती भोज ने प्रसन्नता के साथ उनका शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद चरमवती के तट पर सहदेव ने जंबक के पुत्र को देखा, जिसे पूर्ववैरी वासुदेव ने जीवित छोड़ दिया था। भारत उस जंबपुत्र ने सहदेव के साथ घोर संग्राम किया, परंतु सहदेव उसे युद्ध में जीतकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। वहां महाबली माद्री कुमार ने शेख और अपर शेख देशों पर विजय पाई और उन सब से नाना प्रकार के रत्न भेंट में लिए। तत्पश्चात शेखाधिपति को साथ ले उन्होंने नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अश्वनी कुमारों के पुत्र प्रतापी सहदेव ने वहां युद्ध में विशाल सेना से घिरे हुए अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर में गए। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले राजन, वहां 2 दिनों तक युद्ध होता रहा। माद्री नंदन ने उस संग्राम में दुर्धर्ष वीर भीष्मक को परास्त करके कोसलाधिपति, वेणा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कौशल के राजाओं को भी समर में पराजित किया। तत्पश्चात नाटकेयों और हेरम्बकों को भी युद्ध में हराया। महाबली पांडु नंदन सहदेव ने मारुत तथा रम्य ग्राम को बलपूर्वक परास्त करके नाचिन, अर्बुक तथा समस्त वनेचर राजाओं को जीत लिया। उसके बाद महाबली माद्री कुमार ने राजा वाताधिप को वश में किया। फिर पुलिंदों को संग्राम में हराकर नकुल के छोटे भाई सहदेव दक्षिण दिशा में और आगे बढ़ गए। तत्पश्चात उन्होंने पांड्य नरेश के साथ एक दिन युद्ध किया। उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिणा पथ की ओर गए और लोक विख्यात किष्किंधा नामक गुफा में जा पहुँचे। वहाँ वानर राज मैंद और द्विविद के साथ उन्होंने 7 दिनों तक युद्ध किया, किंतु उन दोनों का कुछ बिगाड़ न सके। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न हो सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले, पांडव परवर, तुम सब प्रकार के रत्नों के भेंट लेकर जाओ। परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद वे नरश्रेष्ठ वहां से रत्नों की भेंट लेकर माहिष्मती पुरी के गए। वहां राजा नील के साथ युद्ध किया। राजा नील इक्ष्वाकु वंशीय दुर्जय का पुत्र था। इसका दूसरा नाम दुर्योधन था। यह राजा बड़ा धर्मात्मा था। इसकी कथा अनुशासन पर्व के दूसरे अध्याय में आती है। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडु पुत्र सहदेव बड़े प्रतापी थे।
उनसे राजा नील का जो महान युद्ध हुआ वह कायरो को भयभीत करने वाला, सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संशय में डालने वाला था। भगवान अग्निदेव राजा नील की सहायता कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते दिखाई देने लगे। जन्मेजय, इससे कुरुनंदन सहदेव के मन में बड़ी घबराहट हुई। वे इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सहदेव तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे, फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुनने में आया है कि माहिष्मती नगरी में निवास करने वाले भगवान अग्निदेव किसी समय उस नील राजा की कन्या सुदर्शना के प्रति आसक्त हो गए। राजा नील की कन्या थी जो अनुपम सुंदरी थी। वह सदा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी। पंखे से हवा करने पर भी अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक कि वह सुंदरी अपने मनोहर ओज संपुट से फूंक मारकर हवा न देती थी। तत्पश्चात भगवान अग्नि उस सुदर्शना नाम की राजकन्या को चाहने लगे। इस बात को राजा नील और सभी नागरिक जान गए। उसके बाद एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके इच्छा अनुसार घूमते हुए अग्निदेव उस सर्वांग सुंदरी कमल नयनी कन्या के पास आई और उसके प्रति काम भाव प्रकट करने लगे। धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया। तब क्रोध से भगवान अग्निदेव अपने रूप में प्रज्वलित हो उठे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात विवाह के योग्य समय आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव को सेवा में समर्पित कर दिया और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। राजा नील की सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण करके भगवान अग्नि ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया। वे उनकी अभिसिद्धि में सर्वोत्तम सहायक हो राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजा ने अपनी सेना के प्रति अभय दान मांगा। राजन, तभी से कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहते उन्हें अग्निदेव जला देते थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस समय माहिष्मती पुरी में युवती स्त्रियां इच्छा अनुसार ग्रहण करने के योग्य नहीं रह गई थी, क्योंकि वे स्वतंत्रता से ही वर का वरण किया करती थी। अग्निदेव ने स्त्रियों के लिए यह वर दे दिया था कि अपने प्रतिकूल होने के कारण ही कोई स्त्रियों को वर का स्वयं ही वरण करने से रोक नहीं सकता। इससे वहाँ की स्त्रियाँ स्वेच्छानुसार वर का वरण करने के लिए विचरण किया करती थी। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, तभी से सब राजा जो इस रहस्य परिचित थे अग्नि के भय के कारण माहिष्मती पुरी पर चढ़ाई नहीं करते थे। राजन, धर्मात्मा सहदेव अग्नि से व्याप्त हुई अपनी सेना को भय से पीड़ित देख पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे, भय से कंपित नहीं हुए। उन्होंने आचमन करके पवित्र अग्निदेव से इस प्रकार कहा। सहदेव जी बोले, कृष्ण वर्तमान, हमारा यह आयोजन तो आप ही के लिए है। आपको नमस्कार है पावक। आप देवताओं के मुख हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। आप सबको पवित्र करने के कारण पावक हैं और हवनीय पदार्थ को वहन करने का हव्य वाहन कहलाते हैं। वेद आपकी ही जात अर्थात प्रकट किए हुए हैं, इसलिए आप जात वेदा हैं। विभावसो, आप ही चित्रभानु, सुरेश और अनल कहलाते हैं। आप सदा स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं। आप आहुति दिव्य पदार्थों को खाते इसलिए हुतासन हैं। प्रज्वलित होने से ज्वलन और शिखा लपट धारण करने से शिखी हैं। आप ही वैश्वानर, पिंगेश, पलवंग और भूरी तेजस नाम धारण करते हैं। आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है।
आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान हैं। श्री रुद्र का वीर्य धारण करने से आप रुद्र गर्भ कहलाते हैं। सुवर्ण के उत्पादक होने से आपका नाम हिरण्यकृत है। आप अग्नि मुझे तेज दें, वायु देव प्राण शक्ति दें, पृथ्वी मुझ में बल का आधान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करे। जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति संपन्न जात वेदा सुरेश्वर अग्निदेव, आप देवताओं के मुख हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। ऋषि ब्राह्मण देवता असुर भी सदा यज्ञ करते समय आप में आहुति डालते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। हे देव, धूम आपका ध्वज है। आप शिखा धारण करने वाले हैं। वायु से आपका प्राकट्य हुआ है। आप समस्त पापों के नाशक हैं। संपूर्ण प्राणियों के भीतर आप सदा विराजमान होते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। हे भगवान, मैंने पवित्र होकर प्रेम भाव से आपका इस प्रकार स्तवन किया है। अग्निदेव, आप मुझे तुष्टि पुष्टि श्रवण शक्ति शास्त्र ज्ञान और प्रीति प्रदान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जो द्विज इस प्रकार इन श्लोक रूप आग्नेय मंत्रों का पाठ करते हुए अंत में स्वाहा बोलकर भगवान अग्निदेव को आहुति समर्पण करता है, वह सदा समृद्धिशाली और जितेंद्रिय होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। सहदेव जी बोले, हव्य वाहन, आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालना चाहिए। भारत, ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माद्री कुमार सहदेव धरती पर कुछ बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधि पूर्वक अग्नि के सम्मुख धरना देकर बैठ गए। जैसे महासागर अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार अग्निदेव सहदेव को लांघकर उनकी सेना में नहीं गए। वे कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरदेव सहदेव के पास धीरे धीरे आकर उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन बोले, कौरव, उठो उठो, मैंने यह तुम्हारी परीक्षा की है। तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूँ, परंतु भरत सतम राजा नील के कुल में जब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी, तब तक मुझे इस माहिष्मतिपुरी की रक्षा करनी होगी। पांडु कुमार, साथ ही मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूँगा। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय सुनकर माद्री कुमार सहदेव प्रसन्नचित हो वहाँ से उठे और हाथ जोड़कर एवं सिर झुकाकर उन्होंने अग्निदेव का पूजन किया। अग्नि के लौट जाने पर उन्हीं की आज्ञा से राजा नील उस समय वहाँ आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति पुरुष सिंह सहदेव का सत्कार पूर्वक पूजन किया। राजा नील की वह पूजा ग्रहण कर और उन पर कर लगाकर विजयी माद्री कुमार सहदेव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। फिर त्रिपुरी के राजा अमितोजा को वश में करके महादेव सहदेव ने पौरवेश्वर को वेग पूर्वक बंदी बना लिया। उसके बाद बड़ी भारी प्रयत्न के द्वारा विशाल भुजाओं वाले माद्री कुमार ने सुराष्ट्र देश के अधिपति कौशिकाचार्य आकृति को वश में किया। महाराज, सुराष्ट्र में ही ठहर कर धर्मात्मा सहदेव ने भोजकट निवासी रुक्मी तथा विशाल राज्य के अधिपति परम बुद्धिमान साक्षात इंद्र सखा भीष्मक के पास दूत भेजा। पुत्र सहित भीष्मक ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की ओर दृष्टि रखकर प्रेम पूर्वक ही सहदेव का शासन स्वीकार कर लिया। उसके बाद योद्धाओं के अधिपति सहदेव वहां से रत्नों की भेंट लेकर पुनः आगे बढ़ गए। महाबलशाली महातेजस्वी माद्री कुमार ने सुरपारक और तालाकट नामक देशों को जीतते हुए दंडकारण्य को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात समुद्र के द्वीपों में निवास करने वाले मलेच्छ जातीय राजाओं, निषादों, राक्षसों, कर्ण पारवर्णों को भी परास्त किया। जो अपने कानों से ही शरीर को ढक ले उन्हें कर्ण पारवरण कहते हैं। प्राचीन काल में ऐसे जाति के लोग थे जिनके कान पैरों तक लटकते थे। कालमुख नाम से प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए थे, उन पर भी विजय प्राप्त की। समूचे कोलगिरी, सुरभिपतन, ताम्रदीप, रामक पर्वत तथा तिमिंगिल नरेश को भी अपने वश में करके परम बुद्धिमान सहदेव ने एक पैर के पुरुषों, केरलों, वनवासियों, संजयंती नगरी, पाखंड, करहाटक देशों को दूतों द्वारा संदेश देकर ही अपने अधीन कर लिया और उन सबसे कर वसूल किया। पांड्य, द्रविड़, उड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्रकर्णिक,
रमणीय, आठवीं पुरी, यवनों के नगर, इन सबको उन्होंने दूतों द्वारा ही वश में किया और सबको कर देने के लिए विवश किया। वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। भारत उसके बाद महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठ तक बहुत देर तक विचार विमर्श किया। राजेंद्र जन्मेजय उन सब की सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़े डील डोल वाला विशाल काय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों के काली घटा के समान था। उसके कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार, भुजाओं में केयूर की विचित्र शोभा हो रही थी। कटी भाग में वह किंकिनी की मणियों से विभूषित था। उसके कंठ में स्वर्ण की माला, मस्तक पर किरीट और कमर में करधनी की शोभा हो रही थी। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी। सिर के बाल तांबे के समान लाल थे। मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे। आंखें बड़ी भयंकर थी। उसकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसने अपने सब अंगों में लाल चंदन लगा रखा था। उसके कपड़े बहुत महीन थे। वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूचे पृथ्वी को हिलाता हुआ वहां पहुंचा। राजन उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए, मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि शूद्र पशु भाग रहे हों। घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास आया, मानो रावण ने महर्षि पुलस्त्य के पास पदार्पण किया। महाराज, उसके बाद घटोत्कच सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है। घटोत्कच मेरु पर्वत के शिखर जैसा जान पड़ता था। उसको आया देख पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों सहित सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। सहदेव जी ने कहा, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लंकापुरी में जाओ और वहाँ राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राष्ट्र यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर, उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। बेटा, यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना, कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राष्ट्र यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान ले, आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहकर तुम शीघ्र लौट आना, अधिक विलम्ब मत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, पांडु कुमार सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचकर बुद्धिमान शत्रुदमन धर्मात्मा माद्रवती कुमार ने महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण के पास प्रेम पूर्वक घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा। राजन, लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वहाँ कछुओं, मगरों, नाकों, मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियाँ छा रही थी। भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए हुए पुल को देखकर घटोत्कच को भगवान के पराक्रम का चिंतन हुआ और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके उसने समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। राजेंद्र, तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसके चारों ओर चहार दीवारी बनी थी। सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा बढ़ाते थे। सफ़ेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी। वहाँ के जंगले सोने के बने हुए थे। उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी। कितने ही गवाक्ष सोने, चांदी और हाथी दांत के जालियों से सुशोभित थे। कितनी ही अटालिकाएं, गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे। वहाँ दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि गूंजती रहती थी। बहुत से उद्यान और वन उस नगरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसमें चारों ओर फूलों की सुगंध छा रही थी। वहाँ की लंबी चौड़ी सड़कें बहुत सुंदर थी। भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र की अमरावती को भी लज्जित कर रही थी।
घटोत्कच ने राक्षसों सेवित उस लंकापुरी प्रवेश किया और देखा झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाय लिए विचर रहे हैं। वे सभी युद्ध में कुशल हैं और नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। घटोत्कच ने वहां के नारियों को भी देखा। वे सब की सब बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार शोभा दे रहे थे। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे में कुछ लाल हो रहे थे। उनके नितंब और उरेज उभरे हुए कुछ मांसल थे। भीमसेन पुत्र घटोत्कच को वहां देख लंका निवासी राक्षसों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। इधर घटोत्कच इंद्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपालों से इस प्रकार बोला। घटोत्कच ने कहा, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात है। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुरुषोत्तम महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय घटोत्कच का वह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहाँ उसने हाथ जोड़कर दूत की कई भी सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा, दूत को मेरे समीप ले आओ। राजेंद्र धर्म के महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला, दूत आओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। उसके बाद उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्ज्वल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाकर शुद्ध किए हुए सोने में तैयार किया गया था। चार दीवारी से घिरा हुआ वह राज मंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत सी अटालिकाएं तथा महल बने हुए थे। भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। तपाए हुए सुवर्ण, चांदी तथा स्फटिक मणि के बने हुए खंभे नेत्र और मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। उन खंभों में हीरे और वैडूर्य जड़े हुए थे। सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी। विचित्र मालाओं से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्ण में वेदिकाओं से भूषित वह राजमहल बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था। उस महल की इन सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर घटोत्कच ने जो ही भीतर प्रवेश किया त्यों ही उसके कानों में मृदंग की ध्वनि सुनाई पड़ी। वहाँ वीणा के तार झंकृत हो रहे थे। उसके लय पर गीत गाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष गूंज रहा था। भरत श्रेष्ठ व मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें मोती, मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंकों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते, उसी प्रकार विभीषण के समीप अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपने स्त्रियों के साथ मंगलयुक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधिपूर्वक पूजन कर रहे थे। दो सुंदरी नारियां स्वर्ण में दंड से भूषित बहुमूल्य चवर और व्यंजन लेकर उनके मस्तक पर जुड़ा रही थी। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न और अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों में दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। वे मन ही मन इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। राजन उन राक्षस राज विभीषण को देखकर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। जैसे महाप्रकर्मी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस विभीषण ने उस दूत को आया हुआ देख उसका यथा योग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा। विभीषण ने पूछा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं
उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तो मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा विभीषण ने कि इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़ राक्षस राज का आश्वासन देते हुए कहा। घटोत्कच जी बोले, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन 5 में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए उन्हें लोग आजाद शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिणी तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते थे। राक्षस राज कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दिनों वे वहीं आनंद पूर्वक रहते हैं। वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच बसे हुए हैं। नित्य धर्म परायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है, जो महान बल पराक्रम से संपन्न, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी, सगर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपमान और भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य ये सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात हैं, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय है। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात है। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या है। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने क्रतु श्रेष्ठ राजसु का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। वृष्णि वीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया है और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेगपूर्वक मारा है। जितेंद्र अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार पर जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अश्व भेंट में मिले हैं। इस प्रकार भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। राजेंद्र युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर लेने के लिए भेजा है। महाराज, पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए। पवित्र करने वाले राजसु यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, घटोत्कच की यह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल,
हाथी दांत और सुवर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने और रत्न जड़े हुए थे। इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। सुंदर मूंगे, भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इनके सिवा चांदी के बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिसमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें स्वर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ प्रदान किए। सुवर्ण में कमल, पुष्प और मणि जड़ित शिविकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के ही हार और चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। श्रेष्ठ चंदन, अनेक प्रकार के सुवर्ण रत्न, महंगे वस्त्र, बहुत से कंबल, अनेक जाति के रत्न और भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए। नाना प्रकार के रत्न, चंदन, अगुरु के काष्ठ, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणिरत्न भी उसके साथ भिजवाए। उसके बाद घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। राजन घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आए। इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांघकर वे सब के सब पांडु नंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। राजन सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर द्राविड़ सैनिक भयभीत हो सब और भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पांडु कुमार सहदेव रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद समस्त द्राविड़ सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। तैयारी पूरी हो जाने पर प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीत कर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करद बनाकर शत्रु दमन मातृ नंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय वे पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित करते हुए चल रहे थे। राजन युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक उनके चरणों में पड़ गए, फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुए अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय उस धनराशि में सहस्र कोटि से भी अधिक सुवर्ण था। विचित्र मणि एवं रत्न थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की संख्या भी अधिक थी। राजा ने सबको महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय से संबंध रखने वाला 31वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।